ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। ये वाला क्वेश्चन 21-22 का था ना। 21-22 के सारे हो गए थे क्या? अरे देख लेते हैं ना 21-22 के, और 21-22, हाँ 21-22 सारे हो गए थे। 21-22 सारे हो गए थे ना। अब जल्दी से 2020 देख लेते हैं। 2020 के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। देखो तुम्हें 2017 का करना है घर पे, ठीक है ना। 2020 का देखो कहीं। 5वां नंबर है ना, चलो जल्दी करो, बताओ इसका आंसर। हो गया था 2020। बताओ ये 5 का। 12, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ नहीं हुआ था, 2020 नहीं हुआ था, एक आधी क्वेश्चन हुआ था। हाँ 2020 नहीं हुआ था, एक आध क्वेश्चन हुआ था। चलो फटाफट 12 नंबर क्वेश्चन फटाफट। चलो बताओ। ये सोल्यूशन मत देखो तुम लोग। क्यों नहीं होगी? मोबिलिटी क्या होता है बताओ। क्वेश्चन ईयर 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 देख लो, बाकी क्वेश्चन से भी। बेटा मोबिलिटी क्या होता है? इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई एम अप इंटू टाउ अपॉन ई। तो बेटा ई से ई कट जाएगा, कितना आएगा? ई टाउ बाई एम। तो देखो इसमें क्या वोल्टेज का टर्म आ रहा है? हाँ कर लिया। अच्छा तो इसमें ये तुमने पहले किया होगा। हाँ बेटा ये लेंथ चेंज, इसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, या ये तो बस इसी पे डिपेंड करता है, यानी मोबिलिटी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले किया होगा या आपने। ठीक है, करंट करंट के साथ इसका रिलेशन है बहुत बार। रेशियो। अरे वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी एंड ऑप्टेन, बस देख लेता हूँ देख लेता हूँ बस, कोई बात नहीं। करा दिया है। रुक जाओ, ये क्वेश्चन बताओ। पेन तुम्हारे पास नहीं है? निकालो, पेन नहीं है तुम्हारे पास? चलो ठीक है। 21, चलो 21। पहले का आंसर, अरे ये ऑप्शन बताना है कौन कौन पे इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन पे नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू नहीं है ये। गधा कहेंगे, इतना झटके में चलोगे? बताओ आंसर, चलो लिखो। लिखो आंसर। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है। 3 नंबर का है। 3 मिनट देता हूं। 3 मिनट देता हूं, 3 नंबर का है, चलो। सबका तीनों पार्ट है, एक एक नंबर का तीनों पार्ट है। मुझे पता नहीं है, अगर नहीं बोल रखा है तो मत मानो।
नहीं हुआ था क्वेश्चन, ये भाई 20 के नहीं हुए थे। चलो आंसर बताओ मुझे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन हो चुका है, अब होना चाहिए ये। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जल्दी करो जल्दी, मेरा टाइम नहीं तुम्हारे पास यार। ठीक। दिखाओ बेटा दिखाओ। वेरी गुड बेटा। क्रिस के तीनों सही हैं। देखो तुम बस इतना सा ध्यान दो ना, जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोग घर पे जाके उसको रिवाइज ही नहीं करते हो। बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दे दो थोड़ा सा। बेटा पहले ही बताते क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया यार, अब मैं क्या ही उम्मीद रखूं तुमसे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं कितने दिन से बता रहा हूँ, V बाई एल होता है। ना V बदला है ना L बदला है। कंडक्शन कहाँ बदला है, L कहाँ लिखा है। बेटा थिकनेस कम होगा तो ये कहाँ बदला, ये कहाँ कह रहा है कंडक्टर। जब बोला नहीं तो तुमने लिया क्यों। बेटा हो सकता है नहीं, जो लिखा है वही। द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड। इधर रहा सामने, ये इंक्रीज कर रहा है, इसी का उल्टा डायग्राम। तो लेंथ कहाँ बदल रहा है, वो लगातार थोड़ी इंक्रीज कर रहा है। अरे खींचने को बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहा है एक कंडक्टर है उसका थिकनेस आगे बढ़ने पे बढ़ रहा है, घट रहा है। इस केस में क्या बोला है, घट रहा है। तो बेटा लेंथ तो वही है ना, थिकनेस घट रहा है। तो लेंथ वही है, बैटरी सेम लगा है तो ये सेम है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ई। बताओ तुम ये नहीं कर पाए। बेटा ए डिक्रीज कर रहा है, जे बढ़ेगा। ये तो हो जाना चाहिए, आई सेम रहेगा, थिकनेस से फर्क नहीं पड़ता है। मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अभी फॉर्मूला लिखा था मोबिलिटी का, क्या होता है, ई टाउ बाई एम। इसमें कहा एरिया कहाँ है, इसमें लेंथ कहाँ है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑन इलेक्ट्रॉन है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कुछ भी नहीं, तो ये भी सेम रहेगा। ये दोनों नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये इंक्रीज क्योंकि ए डिक्रीज। क्रिस को छोड़ के पूरी क्लास में क्रिस ने सारे सही किए थे, इसमें कुछ भी नहीं था।
मान लो कुछ रहता तो मैं एक बार सोच भी सकता था। अब ये गलती करोगे तो ये गलत गलती है, मेरे हिसाब से ये क्राइम है। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता है वो हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसमें हम कुछ मतलब समझ सकते हैं कि चलो बच्चों को नहीं आता है। अब जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो अब उसमें आप गलती कर रहे हो यार, तो ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। 32 क्वेश्चन नंबर, चलो 1 मिनट का टाइम है, निपटाओ इसको। गलत नहीं होना चाहिए एकदम। फॉर्मूला तुम्हें सब पता है, रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला पता है, देख लो क्या कर सकते हो। लिख दो लिख दो। अच्छा ऑप्शंस बता दो बस, बस लिख लो। सबका हो गया कि नहीं, बस ये बता दो। हो गया, याद है, चलो ठीक है। चलो बताओ। कार्तिक। आ गया क्रिस? बताओ कार्तिक, बताओ कार्तिक, पहले कार्तिक। हाँ, डी, बी, क्रिस, बी, उत्सव। हाँ रुक जाओ, अभी आता हूँ ना। वहाँ बताओ, रोशन बताओ, तुम ही बता दो। उत्सव, कोई बात नहीं। उत्सव, उत्सव बताओ। बताओ ये तो, हम तुम बताओ। क्यों? तो उससे क्या होगा? तो टाउ टाउ रेजिस्ट सुनो, टाउ रेजिस्टेंस से कैसे कनेक्ट होता है? हाँ हाँ, सही सही, वेरी गुड। हाँ आगे फिर, हाँ ये सही है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। फॉर्मूला होता है आर का रो एल बाई ए। हाँ हाँ, अब गलत जा रहे हो, अब गलत जा रहे हो। अब उसमें ई कहाँ से आ गया? वहां तक तो सही था। बताओ रोशन, रीजन बताओ। रुक 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 जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ सुनने दो बस। तो टाउ कम हो जाएगा, मैं मान लिया, लेकिन टाउ कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि टाउ रेजिस्टेंस से कैसे जुड़ा है? टाउ रेजिस्टेंस से कैसे जुड़ा है, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। हाँ, उत्तर तुम्हें आ गया क्या? अच्छा, करेक्ट। बताओ उत्तर, चलो कोई बात, देख के बताओ बताओ। वो भी गलत दिखा अभी, उसने भी गलत देखा। करेक्ट। रो क्या होता है, देखो आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ाने से रो बढ़ता है। रो क्यों बढ़ता है? क्योंकि रो में क्या होता है, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। तो टाउ घटेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे, रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। अब इसके बाद बस बढ़ जाते यहां तक तो मजा आ जाता। लेकिन याद रखो फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला क्या होता है, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। चलो 2020 में मजा आ रहा है। 33, बोलना मत आंसर 33। हाँ कोई बात नहीं, इजी इजी, चलो ठीक है। रुक जाओ, इजी पीजी। बोलो मत कार्तिक।
फटाफट आंसर बताओ इसका। 33। कैसे? क्या रो का फॉर्म? हाँ बताओ, चेंज कर सकते हो, बताओ। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रुक जाओ, सार्थक। रो इक्वल टू एल बाई होता है। हाँ हाँ, रुक जाओ। आर इक्वल टू, रुको, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। हाँ, अब बताओ सार्थक। दो हो सकते हैं, हो सकता है बोर्ड का पेपर गलत से हो, ये भी कई बार हो गया है। दो हो सकते हैं ना, अब बताओ। तो तुमने टेम्परेचर के छोड़ दिया, उस पे भी तो करता है, तीन हो सकते हैं। चार भी तो हो सकते हैं। सेब बदला। अब एक बार बताओ, तो सेब भी तो हो सकता है। चारों टिक कर, चारों लिखेंगे, चारों ऑप्शन में लिखेंगे। कहेंगे भाई क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई एम राइटिंग माई करेक्ट आंसर, ए बी सी डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अरे भैया, अरे भैया मेरे, इसका आंसर केवल टेम्परेचर है। हाँ बेटा, टाउ का फॉर्मूला अभी क्या हुआ? एम एन स्क्वायर टाउ होता है। तो टेम्परेचर, एम क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। एन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब तक मटेरियल नहीं बदलोगे नहीं बदलेगा। एन याद रखना, मटेरियल बदलने से बदलता है। टाउ किससे बदलता है? टेम्परेचर बदलने से। तो बेटा रो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नेचर ऑफ मटेरियल पे? ये ऐसे ही रटवाया भी जाता है आपको कि रो केवल दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर और मटेरियल और टेम्परेचर। सुनो इधर ध्यान से, तो इस फॉर्मूले का क्या हुआ? इस फॉर्मूले का क्या हुआ फिर? ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है। सुनो बेटा ध्यान से, अगर इसको 2l करोगे तो r भी 2r हो जाएगा, और इसको अगर a बाई 2 करोगे तो फिर r 2r हो जाएगा। तो हमेशा जो है r चेंज होके इन दोनों के इफेक्ट को नल कर देगा। तो ये फॉर्मूला गलत है वैसे, मतलब इससे ऊपर नहीं देख सकते आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखना, रेजिस्टिविटी केवल दो चीज पर डिपेंड करता है। आओ, एक और आ गया, फिर से पढ़ लो। चलो चलो चलो, एक मार्क का है, 2 मिनट देता हूं। चलो, ए कैसे कैसे नहीं, मुझे बताओ कैसे कैसे। जिसकी लेंथ छोटी, लेंथ तो इक्वल है। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ तू, अभी समझाया जो उसी का इस्तेमाल कर। हाँ, अभी जो समझाया उसका इस्तेमाल कर। टेम्परेचर इसमें 2 मिनट का टाइम बच्चों। ए, अपने अपना करो अपना।
कार्तिक, ए उससे क्यों पूछ रहे हो? बताओ क्या होगा? क्यों? एक मिनट, रोशन बताओ। हाँ सर तक बता दो, तब तक तुम बता। अच्छा, तो बताया था जो ए और बी वाला क्वेश्चन है। हाँ जिनकी कम मतलब जो कम थीटा बनाता है। हाँ हाँ बोलो। उनकी लेंथ ज्यादा वो होती है। नहीं लेंथ से। सर जी मैंने उस वाले क्वेश्चन के अप्रोच लगाई इसमें। सर जी थीटा वाले। तो एक मंत्र पढ़ के, सांप का मंत्र पढ़ के, बिच्छू बिच्छू का मंत्र पढ़ के सांप के बिल में हाथ डाल दोगे कि बिच्छू वाला मंत्र आता ही है? हाँ एक्स तो होगा, क्यों होगा? हाँ तो उससे हाँ तो रजिस्ट क्या कम होगा? रजिस्टिविटी? मैं रुका हुआ हूँ। क्यों? ओम्स लॉ, ग्राफ ओम्स लॉ का? बच्चों क्या कर रहे हो इसमें? इसमें इतना खिचड़ी क्यों पका रहे हो तुम लोग? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता रहूंगा, तुम लोग ध्यान नहीं दोगे इस चीज को। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। कितने बताया था, किसने बताया था? ओम्स लॉ। V इक्वल टू आर आई, तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है, तो ये m की जगह क्या हो जाएगा? r। तो इसका स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। तो देखो, ये वी आई ग्राफ मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ कौन सा ग्राफ बनाया है? आई वी। तो वी आई ग्राफ में जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। लेकिन बेटा यहाँ आई वी है ना, तो आई वी में जिसका एंगल, आई से एंगल देखो, आई से एंगल किसका ज्यादा है? एक्स का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आर एक्स ग्रेटर देन आर वाई होगा। लेकिन तुमसे तो रेजिस्टिविटी पूछा है। अभी तो रेजिस्टेंस निकला ना बेटा, अभी तो रेजिस्टेंस निकला ना, हमसे तो रेजिस्टिविटी पूछा है ना। तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? कि उनका लेंथ इक्वल है और उनका डायमीटर इक्वल है। लेंथ इक्वल का होने का मतलब एल और ए सेम है, तो आर एक्स को क्या लिख सकता हूं? रो एक्स इंटू एल अपॉन ए, और इज ग्रेटर देन रो वाई इंटू एल अपॉन ए। कट जाएगा, रो एक्स इज ग्रेटर देन रो। सर आज में भी क्लास हो सकती है। हाँ मैं श्योर नहीं हूँ अभी, मैसेज करूंगा तब पता चलेगा। तो सुबह दे देंगे। ठीक, मैं उसको दे दूंगा ना, चंदन। ठीक है, बाय बाय। बोलो। अरे याद रखो मुद्दे की बात बेटा, कॉन्सेप्ट देखो। तुम अब कह रहे हो तो ये चैप्टर छोड़ के आगे जाने का, देखो चैप्टर में ही कितना तुम लोग अभी लफड़ा कर रहे हो, और ये लफड़ा बरकरार रहेगा जब तक अपने से क्वेश्चन नहीं करोगे। बेटा अपने से तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, 2017 के बाद से कर लो कम से कम भैया। 2020 के बाद पहले उठाओ, फिर उसका सेकेंड टर्म में 2017 उठा लो, कर लो, या तो डायरेक्ट 2017 कर लो। देखो यहाँ पे क्योंकि एल और ए दोनों सेम था, इस वजह से मैं ऐसा कर पाया, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। कार्तिक क्वेश्चन नंबर लिख लिया अगर बेटा, थोड़ा बहुत जो हो लिख लिया अगर,
घर पे जाकर उसको रिवाइज किया कर, ईयर लिख लिया कर कम से कम। 2020 का क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। हाँ, मतलब चीजें ध्यान दे दिया करो। आगे चलें। देखो तुम लोग की हवा खराब हो जा रहा है करंट में। वी आई ग्राफ होता तो उल्टा होता, आई वी है तो सीधा, तब वाई हो जाता। 2020 चलिए भाई। 20 अभी 20 पे हम लोग। 20 देखो अगर बोल रहे हो करंट तो भाई ज्यादातर लोग का आंसर सही होना चाहिए, ज्यादातर लोग का आंसर सही होना चाहिए इसमें। हाँ, ए अपना करो सार्थक, एग्जाम में चीटिंग करोगे? इतना लेट क्यों शुरू करते हो? तुमको आता है लेकिन पहले तुम लेट, हम देख रहे थे तुमको, तुम लेट शुरू किए थे। क्या कर रहा है बेटा? अच्छा मेरे से फार्मूला ही पूछ लो इतने देर। क्रिस बहुत अच्छा बेटा, रोशन बहुत अच्छा बेटा, गधा कहीं का। देखो इधर, अरे यार तुम लोग बार बार बताओ ये कैसे डिसअपॉइंटेड मिस्टेक करो भैया तुम, जीवन में क्या करोगे? पी का कई फॉर्मूला बताए थे, वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। मैंने बोला था सीरीज में आई स्क्वायर आर लगाना, पैरेलल में वी स्क्वायर आर लगाना। किसमें कनेक्टेड है ये सब? पैरेलल में। तो P1 अपॉन P2 दोनों का वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में, तो क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन R2। तो ये वी स्क्वायर कट जाएगा, किसके इक्वल आएगा? R2 बाई R1। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें भी तुम लोग अपना नाक कटा के रख दो, एकदम दिखाने के लायक मुंह ना रहो कहीं पे, कहीं भी मुंह मत दिखाओ तुम लोग। सीरीज में ये लगाना है भाई साहब। दो बच्चों को छोड़ के सबका गलत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे वो लिख तो रहा है, एक तो ये गधा बैठा है, इसका बुद्धि लेट चलता है। फॉर्मूला सही लिखा है, सॉल्व भी लेट करना शुरू किया है ये। बता।
क्या हम चले, हमारा तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया करेक्ट। मैं हिल गया अंदर से करंट पड़ा के। हाँ भाई चलो, ये तो तुमसे नहीं निकलेगा। ये 247 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुमसे नहीं निकलेगा। टाइम दे रहा हूँ, कितने में कितने एमसीक्यू है। इसका आंसर ए होगा। ये याद रखना, सुनो, इसका डेरिवेशन ये पावर से आता है। ये याद रखने की चीज है कि जैसे बोले पावर मैक्सिमम या करंट मैक्सिमम, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए सेल में, तो याद रखना बच्चों, सेल का मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट तभी होता है जब बाहर वाला रेजिस्टेंस और अंदर वाला रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। लिख लो कहीं। हाँ, दोनों में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो उस समय पावर डिलीवर मैक्सिमम हो जाता है। क्या दे रखा है? आर इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अगर हाँ सही बात है बच्चों, एक करेक्शन, ये पावर के लिए ये लिख लेना, करंट के लिए आर इक्वल टू 0 ही लिख लेना। सही बात है। ये देखो इसमें दे रखा है ना कि मैक्सिमम करंट, तो करंट मैक्सिमम कब हो सकता है? इसका फॉर्मूला करंट का क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो इसमें अगर देखोगे तो ठीक है, पावर वाला लेकिन देख लेना, पावर वाला ये होता है, पावर वाले से मैंने आंसर किया। हाँ पावर का यही है बच्चों, ये पावर का है, पावर का यही है, ठीक है ना। करंट वाले में करेक्शन कर लेना, करंट वाला मुझे लगा कि उसी के बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और जो आंसर दिया वो मेरे हिसाब से सही है। बच्चों जो आंसर दिया मेरे हिसाब से सही है, बुक में आंसर डी दिया है ना, तो डी दिया तो मैं सोचने पे बाध्य हुआ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट जा रहा था, क्योंकि आर इक्वल टू 0 पर अगर यहां से देखा है तो करंट मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि बैटरी का जब अपना रेजिस्टेंस रहे तब। तो ये मेरे हिसाब से आंसर सही है, लेकिन पावर वाला आंसर मैं 100% पावर वाले से ही बोला था, इसी वजह से मेरे को लगा आर इक्वल टू आर। पावर वाला हालांकि सिलेबस में नहीं, मैं वो करा था आपको। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर कितना होगा? ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, दोनों साइड, और इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तब आर इक्वल टू कैपिटल आर आता है। ये सुनो ध्यान से मेरी बात, आर इक्वल टू कैपिटल आर तब आता है पावर में जब डिफ्रेंशिएट करके आता है, इसीलिए मैं सोच रहा था लेंदी होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको याद करने को बोल रहा था, लेकिन करंट वाला मैंने पहली बार देखा था, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको याद रखो। आर इक्वल टू 0, मेरे हिसाब से आंसर आर इक्वल टू 0 सही है। पावर मैक्सिमम का आंसर आर इक्वल टू स्मॉल आर है, इस पे मैं एकदम श्योर हूँ, ठीक है, इस पे आर इक्वल टू 0 होगा, मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। गलती दोबारा मत करना, पावर के लिए बाहर वाला और अंदर वाला बराबर होना चाहिए, और रेजिस्टेंस के लिए अब आर इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से 20 का,
ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये क्वेश्चन भी प्लॉट कराया जा चुका है क्लास में, और ये गलती नहीं होना चाहिए। चलो प्लॉट करके दिखाओ। हाँ हाँ बनाओ, ये बनवा चुका हूँ, ये बनवा चुका हूं मैं, मुझे याद आ रहा है। दो ग्राफ सेल में बनवाए गए थे, याद है आपको? दो ग्राफ सेल में बनवाए गए थे। एक ग्राफ था वी और आई का, जो ऐसे करके सीधा नीचे जाता था जैसा ये जा रहा है। अब वो मुझे पता नहीं, हो तुम कहाँ लेके चले गए, इलेक्ट्रो में लेके चले गए? वो इलेक्ट्रो का था ऐसा। एक ग्राफ वी आई का बनवाया था जो नीचे बना है, लेकिन ये ग्राफ वी आर का है। और ये देखो बार बार ये एग्जाम में आएगा वी आर का ग्राफ। अरे तुम इक्वेशन लिख के बनाओ ना, टाइम क्यों वेस्ट हो तुम लोग, मतलब मदद की उम्मीद क्यों कर रहे हो? इक्वेशन लिखो डायरेक्ट वी का। अब तुम्हें सर्किट याद होना चाहिए बस। एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अरे तुम्हें सर्किट याद है ना सेल का? ये सेल होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो वी क्या होता है? सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज, यही तो वी होता है, यही वी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस आई आर। हाँ, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। तो ई, ई आई की जगह क्या लिख सकते हो? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ये v का ग्राफ हो गया, यही से चाहो तो बना लो। मैंने हिंट दिया था r की वैल्यू 0 पुट कर दो पहले। वी आर का ग्राफ बनाना है ना, r की वैल्यू 0 पुट कर दो। r की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो करंट कितना आएगा? ई माइनस ई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे पहले r तरीका, r की वैल्यू 0 पुट कर दो, r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो। तो यहां जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे, कैपिटल आर की, तो 0 हो जाएगा, r अपॉन आर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ई माइनस ई कितना आएगा? 0। तो यहां से स्टार्ट होगा। अब r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट करोगे r की वैल्यू तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे करके ऊपर उठेगा और ऐसे ई की तरफ टेंड करेगा। नहीं बेटा ये याद कर लो, दो ही ग्राफ है सेल के अंदर, एक वी और आर का, एक वी और आई का। वी आई वाला ग्राफ याद है ना? यहाँ पे ईएमएफ होता है, इस ग्राफ में यहाँ पे ईएमएफ होता है। वी और आई वाला ग्राफ ये वाला होता है, यहाँ पे ई बाई आर होता है, सॉरी यहाँ ई होता है, यहाँ ई बाई आर होता है, ई बाई स्मॉल आर। दो ग्राफ है भाई, याद कर लो सेल में, ठीक है? सेल में दो ग्राफ है, याद रखा करो। चलो 2020, सिक्सटी टू। चलो 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 चलो, करो करो करो। 62 तो निकालो, निकालो देखो आता है। चलो निकालो, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मिनट, चलो निकालो। चलो निकालो देखो कितने लोग को आता है, चलो तो कॉपी मत करना पीछे से, बिना देखे निकालो। पढ़ के क्या लग रहा है? अरे निकालो उत्सव, टाइम पास नहीं, चलो। घर पे अपने से कभी नहीं करोगे, यहाँ करो। चलो करो करो, करो डेरिवेशन देखूं। अरे डेरिवेशन, चलो 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 करो, डायग्राम बनाओ, आलस नहीं, आलस का त्याग करो। अगर नहीं हुआ तो फिर करूंगा मैं, दोबारा सारा करके दिखाऊंगा। तो आज आना ही चाहिए आप लोग को।
करो डिराइवेशन, चलो चलो चलो। मैं चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ इसलिए होना ही चाहिए अब तो। नहीं हो रहा है तो ये डिसअपॉइंटिंग है। मैंने बोला था खुद कर लो घर पे। हम्म। इसका मतलब तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो एक बार करा दिया, अब दूसरी बार तुम्हें खुद करना था। घर पे जाके प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। अगली बार तो कैसे थोड़ी आ जाएगा। चलो चलो निकालो निकालो चलो। सही जब तक आंसर मुझे नहीं लगा, मैं अब 2019 के भी कराऊंगा। करेंट बहुत ही, हाँ तो गधा कहीं का आ तो रहा है नहीं है, करके दिखाओ डिराइवेशन, तब मैं आगे जाऊंगा। दो बच्चे भी दिखा देंगे सही डिराइवेशन तो आगे चला जाऊंगा। अगर दो बच्चे नहीं दिखाए, गधा कहेगा तुम कॉपी में से टेप रहा है, चीटर। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा आगे। दो दो चीटर है इसमें बैठे हुए, और ये भी गधा उसी में से टेप रहा है। कम से कम दो बच्चे। अगर नहीं करा ना पूरे बोर्ड तक करंट पढ़ाऊंगा फिर। केवल 3 चैप्टर करके जाएंगे हम लोग। मॉडर्न तुम कर लोगे। पास हो गए मुस्कुराते हुए वापस आओगे। पेपर देखिए, पास हो गए बस यही कहते हुए आओगे। हाँ तो करके दिखाओ अभी। ये मैंने करवा दिया तो तुम करके दिखाओ अब, चलो। अच्छे नंबर तब तो आएंगे कि केवल बातों से आएंगे। हाँ, हाँ। मैं और टाइम देता हूँ, करके दिखाओ चलो। 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ टाइम के अलावा। नहीं करके ही दिखाओ। और जो जो नहीं करके दिखाएगा वो पिटेगा आज। पिटेगा भी भाई, प्रसाद भी मिलेगा उसको। गधा नहीं, हट। पीछे क्यों जा रहे हो तुम, जा ही क्यों रहे हो पीछे? और टाइम दे रहा हूँ, और टाइम दे रहा हूँ, चलो। पहले डेरिवेशन करो। 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो टाइमर चल रहा है। 2 मिनट और दे रहा हूँ, चलो चलो। दो बच्चे, कम से कम दो बच्चे। अरे मतलब सेम पोलरिटी है भाई, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। अभी तो मैं खतरनाक वाले पूछ ही नहीं रहा। अगर ये नहीं हुआ ना तुम लोग से तो इसके लिए तुम सब लोग पिटने के लायक हो। क्योंकि गधा कहीं का, मैं यहाँ करा चुका हूँ, तुम लोग घर पे रिवाइज नहीं किया है। अब बोर्ड का तैयारी करने जा रहा है। हो गया। तुमने चीटिंग किया अब एक पार्ट में, फिर भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो नहीं हुआ ना फिर भी। मैं करा चुका हूँ इसलिए मेरे को चाहिए भाई ये।
मैं ये करा चुका हूँ, अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ूँ। तुम अगर नहीं कराओ मैं फिर से कराऊंगा डेरिवेशन, और सबसे लिखवाऊंगा अभी हाथ के हाथ, कोई हाथ रख के नहीं बैठ सकता। टाइम तो हो गया है, चलो देख लेता हूँ। हाँ जी, गधा कहीं का, इसीलिए बोलता हूँ कि घर पे पढ़ लिया कर। फर्स्ट पार्ट मेरे को चाहिए, गधा कहीं का। गधा लिखा है, वेरी गुड लिखा, वेरी वेरी गुड। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े हो तुम? युगांडा से? तुम ये क्या कर दिए? देखने के बाद तू कुछ सही कर पाया। यहाँ यहाँ पे आपने रोक दिया था, फिर यहाँ से आने के बाद कहा था ये आई टू वही आएगा, आई इक्वल टू वही आता है। तो पूरा भी तो नहीं है ये, छाप ही नहीं कर पाए तुम। ना सर जी, यहाँ से मैंने कर लिया, यहाँ से तो इसलिए स्टार्ट करो। मनन का सही है, एक बच्चा सही किया है। सर जी मैंने नंबर तो दे दो। भाई जो मैं तो वही दिखाया। अब तुम लोग का पनिशमेंट है, पूरी क्लास लिखेगी अब मनन को छोड़ के, अभी लिखेगी डेरिवेशन। चलो मैं कर रहा हूं साथ में, ये पनिशमेंट है, अभी लिखेगी पूरा डेरिवेशन। पूरा लिखो चलो। ये समझ में आ रहा है? ऊपर से चला वी ए प्लस ई वन माइनस आई वन आर वन इक्वल टू वी बी, यहां से वी बी ए को उधर भेज दो तो वी बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, या ई वन माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू वी बी ए हो जाएगा। यहां से आई वन की वैल्यू निकाल लो, तो आई वन कितना आएगा, ई वन माइनस वी बी ए अपॉन आर वन, ये आई वन हो जाएगा। देख लो, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ला दिया, ये आई वन हो गया। सिमिलरली दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देना है। सिमिलरली आई टू इज इक्वल्स टू कितना होगा, ई टू माइनस वी बी ए अपॉन आर टू होगा। अब देखो आई किसके इक्वल है, आई इक्वल होता है आई वन प्लस आई टू के, तो यहां से आई निकालो। देख लो ये आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पैरेलल में बताया था जो डिवाइड होता है उसका इक्वेशन बनता है। तो कौन डिवाइड हो रहा है, आई वन प्लस आई टू, तो आई वन की जगह कितना हो जाएगा, ई वन माइनस वी बी ए अपॉन आर वन प्लस ई टू माइनस वी बी ए अपॉन आर टू। ई वन अपॉन आर वन वी बी ए वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो यहां हो जाएगा ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू माइनस वी बी ए कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। आर वन को दोनों से डिवाइड कर दो, आर टू को दोनों से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा ई वन बाई आर वन वी बी ए बाई आर वन, ई टू बाई आर टू वी बी ए बाई आर टू, वी बी ए वाले टर्म को एक साथ ले लो, ये आ जाएगा, ये आई के इक्वल होगा। तो आई बराबर, अब इसके बाद क्या करो, एक इक्विवेलेंट सर्किट बताया था, इक्विवेलेंट सर्किट बताया था, बनाया नहीं है इधर। इक्विवेलेंट सर्किट में एक आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट ऐसे करके था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इसमें करंट आई जा रहा था, ये आर इक्विवेलेंट था और ई इक्विवेलेंट था। तो यहां से निकालो वीबीए, तो यहां से वीबीए कितना निकलेगा, वीबीए वीए माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट इक्वल टू वीबी
नोट कर, यहां से कितना आएगा, आई की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, इक्विवेलेंट माइनस वीबीए अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहां से देखोगे तो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट आएगा ये, और ये वीबीए अपॉन आर इक्विवेलेंट आएगा। तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन। हाँ, आई इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, आई दोनों में सेम रहना चाहिए ना। अब बेटा ये इक्वेशन बन गया, नंबर डाल दोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, ये 1 है, ये 2 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लो सब लोग, 1 एंड 2, 1 वाली ऊपर वाली मान लो। तो यहां से कितना आएगा, E1 अप ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और आएगा 1 अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होगा फाइनल। तो लिखा था ना बेटा डायरेक्ट आपने, हाँ, आपने डायरेक्ट लिख दिया था, आज डिड्यूस करना था ना, निकालना था। हाँ मतलब फाइनल लिखा था केवल आपने, एक्सप्रेशन 0.5 मिल सकते थे। हो गया क्या हुआ ग्रीस, कंपेयर करोगे तभी तो निकलेगा ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तुम्हें कैसे पता चला कि वो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 इक्विवेलेंट बाई आर, वो कैसे पता चलेगा। कर क्या ना, कल आते ही डिराइव करवाऊंगा ये, बस जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो उतने कॉन्फिडेंस के साथ कर लेना। हाँ, परसों पूछ लिया तो भूल जाओगे। मान लो मैंने कल भूल के मैं परसों पूछ लिया था, क्योंकि कल तो फ्राइडे है, मेरी क्लास होगी ना, सैटरडे को मेरी क्लास होगी, तब तक भूल ही जाओगे। फिर से 2019 में भी सेम फार्मूला पूछेगा। हो गया, अरे थैंक यू कहाँ, बैठो देख तो लो, अरे 2020 तो खत्म कर लो भाई। अरे अब क्यों नहीं होगा, तुम लोग इतना रायता खुद फैला रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो चलो बताओ 2020, अरे हम आखिरी में है, रुक जाओ सब्र करो गदाधारी भीमो, आखिरी में है हम लोग। अरे बता दो ये फटाफट, अरे 2020 खत्म करो चलो। फर्स्ट रूल बताओ किसके ऊपर भेजते, हाँ हाँ 67 वाला, अरे फर्स्ट रूल खत्म करो। अरे ये रहा ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, आता है। चलो डिराइव करना है ना ये तो, हाँ डिराइव लिखा ना, डिराइव 1.5 नंबर का है, करके बता दूं। अरे बस छोटा सा तो क्वेश्चन है, खत्म कर लो इसको। होमवर्क तो तुम कर नहीं पाओगे यार, ये बात। देखो तुम पीछे का कर लेना, ये 2 मैं करा दूंगा, इतना कर सकता हूँ कि तुम पीछे कर लेना, लेकिन कल अब यार लठ बजेगा लठ। हाँ। अच्छा देखो देखो इसका चालाकी कर है कि मैंने तो पहले ही पूरे लिख लिए यार, गधा कहीं का, मैं दोबारा करवाऊंगा।